स्वागत है आपका ए प्लस ग्रेड एजुकेशन सेंटर में। आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है राशियों की तुलना की प्रश्नावली 8.1 को शुरू करेंगे। प्रश्नावली 8.1 को शुरू करने से पहले हम उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जो आपकी प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। पहला आपको पढ़ना है कि अनुपात क्या है। अनुपात का मतलब होता है दो एक सी राशियों की तुलना करना। मतलब आपको कोई भी दो राशि दी गई होंगी और आपको उनके बीच में तुलना करनी है कि कौन सी राशि ज्यादा है, कौन सी राशि कम है, ये सब तुलना करना है। ठीक है ना। तो एक सी राशियों का क्या मतलब है, अभी हम इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, आमिर की ऊंचाई 135 सेंटीमीटर तथा हिना की ऊंचाई 130 सेंटीमीटर है। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताइए किसकी ऊंचाई ज्यादा है, तो आप बता देंगे कि आमिर की ऊंचाई है 135 सेंटीमीटर, तो आमिर की ऊंचाई ज्यादा होगी क्योंकि हिना की ऊंचाई 130 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। इस तरह से हमने तुलना करी आमिर की ऊंचाई और हिना की ऊंचाई की, है ना। तो यहाँ पर एक सी राशियों की तुलना, मतलब यहाँ पर एक सी राशि क्या है, ऊंचाई है। हमने ऊंचाई की तुलना की कि किसकी ऊंचाई ज्यादा है। ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए आपको यहां पर दिया गया हो, ऊंचाई की जगह पर हमने यहां पर कर दिया वजन। अब मान लीजिए हमने वजन कर दिया 30 किलोग्राम, क्योंकि वजन को किलो में नापेंगे, तो वजन हो गया हमारा मान लीजिए 30 किलोग्राम। तो अब हम यहाँ पर देखिए, क्या आप बता पाएंगे, इनके बीच में तुलना कर पाएंगे कि किसकी ऊंचाई ज्यादा है? आप नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे यहाँ पर आमिर का ऊंचाई दी गई है आमिर की, और यहाँ पर हमको हिना का वजन दिया गया है, और ऊंचाई और वजन का तो आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं। किसी का भी वजन ज्यादा हो सकता है, ऊंचाई कम हो सकती है, या फिर उसकी ऊंचाई ज्यादा हो सकती है, उसका वजन कम हो सकता है, तो हम उसकी तुलना नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर एक सी राशियों का मतलब है, अगर यहाँ पर ऊंचाई है तो आपको यहाँ पर भी ऊंचाई दी होगी, तभी आप उसकी तुलना कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि एक सी राशियों का मतलब क्या होता है। अब अनुपात को दर्शाने का संकेत होता है ये। अनुपात को हम इस संकेत के जरिए दर्शाते हैं। ठीक है। अब एक बात को और आपको याद रखना है कि जो अनुपात होता है उसमें जो तुलना की गई राशियां होती हैं, उनकी जो इकाइयां होती हैं वो भी एक समान होनी चाहिए। अब हम इसको यहाँ पर बिल्कुल पुराना वाला क्वेश्चन कर दे रहे हैं। यहाँ पर हिना की हमने ली थी ऊंचाई और वो हमने ली थी 130 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो यहाँ पर हमने राशियां तुलना में ली हैं, जिन राशियों की तुलना की जा रही है, उनकी जो इकाइयां होती हैं, ये सेंटीमीटर में इसकी इकाई है और इसकी भी इकाई सेंटीमीटर में है। तो इनकी जो इकाइयां होती हैं वो समान होनी चाहिए। अगर ये समान नहीं है तो हम इनकी राशियों की तुलना नहीं कर सकते हैं। अगर समान नहीं है तो फिर हमको उनको समान बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि तुलना की जाने वाली राशियों की इकाइयां समान होनी चाहिए। अगर वो समान नहीं है तो हम उनको समान बनाएं। कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए ये सेंटीमीटर में दी है और ये आपको कहा गया कि इसकी जो ऊंचाई है वो 4 मीटर है, इसकी ऊंचाई 4 मीटर है। तो अब देखिए ये आपको सेंटीमीटर में दिया गया है और ये आपको मीटर में दिया गया है। तो अभी आप इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी जो इकाइयां हैं वो समान नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी इकाई को समान बनाएंगे। तो भाई ये 4 मीटर है, तो हम जानते हैं मीटर और सेंटीमीटर के बीच में रिलेशन, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर बराबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 में 100 का गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 400 सेंटीमीटर। 4 मीटर का मतलब उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 400 सेंटीमीटर है। तो देखिए अब हम इनकी तुलना कर पाएंगे क्योंकि आमिर की जो ऊंचाई है वो 135 सेंटीमीटर है और जो हिना है उसकी ऊंचाई 400 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि हिना की जो ऊंचाई है वो ज्यादा है। अब देखिए अगर आपने इसकी इकाई को समान नहीं बनाया होता तो यहाँ पर 135 लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 लिखा है, तो आपको लगता
कि ये आमिर की ऊंचाई ज्यादा है, जबकि आमिर की नहीं है, हिना की ऊंचाई ज्यादा है। ठीक है ना? तो इस बात को आप याद रखिएगा कि अगर आपको इकाइयां समान नहीं मिलती हैं तो पहले आपको इकाइयों को समान बनाना होगा। ठीक है? तो हमने समझा कि अनुपात क्या होता है। अनुपात का मतलब है दो एक सी राशियों की तुलना करना। अनुपात का ये साइन होता है और अनुपात में जो तुलना की जाने वाली राशियां हैं उनकी इकाइयां भी समान होनी चाहिए। अब हमने इनकी इकाइयों को समान बना लिया है, तो अब हम देखते हैं कि इनका अनुपात कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? तो अनुपात निकालेंगे हम कैसे? भाई आपको दिया गया है आमिर की जो ऊंचाई है, देखिए अनुपात कैसे निकालेंगे इनका। आमिर की ऊंचाई अनुपात में हिना की ऊंचाई। तो आमिर की ऊंचाई आपको दी गई है 135, ये अनुपात का साइन लगा दिया। फिर हिना की ऊंचाई दी गई है आपको 400 सेंटीमीटर। अब आप 4 मीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने अभी बताया कि इनकी जो इकाइयां होती हैं वो समान होनी चाहिए। ठीक है ना? तो हम सेंटीमीटर वाले को ही लिखेंगे। तो यहाँ पर 135 है और यहाँ पर 400 है। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 135, इस अनुपात को हम बटे में चेंज करेंगे। इस अनुपात का मतलब जो होता है, इस अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो 135 बटे 400। अब हम इस अनुपात को सरल अनुपात में बदलेंगे। ठीक है ना? तो ऐसी संख्या हम चुनेंगे जिसका दोनों में भाग चला जाए। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए 0 है तो ये सम संख्या है, लेकिन ये यहाँ पर 5 सम संख्या नहीं, इसलिए 2 से भाग नहीं जाएगा, ये 5 से भाग चला जाएगा। तो देखिए 5 अट्ठे 40 और 0 का 0, यहाँ पर 5 दूनी 10, 3 बचेगा तो 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। अब यहाँ पर अब ये नहीं दोबारा कटेगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 27 बटे 80। इसी को अगर हम लिखें अनुपात में तो लिख सकते हैं 27 अनुपाते 80। ठीक है? तो इस तरह से हम कोई भी दो राशियां दी गई होंगी उनका अनुपात निकाल सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है? अब हम देखेंगे अनुपात को प्रतिशत में बदलना। ठीक है? तो अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, इस तरह के अभी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए अनुपात मान लीजिए आपको दिया गया है 1:2। अब आपसे कहा गया कि इस अनुपात को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है ना? तो देखिए प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं, प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब होता है 100 और प्रतिशत का जो साइन होता है वो होता है ये। ठीक है ना? तो प्रतिशत का मतलब 100 होता है। तो अगर हमको इस अनुपात को प्रतिशत में बदलना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो इस अनुपात को हमने लिखा 1 अनुपात है, तो अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं 1:2। और प्रतिशत में बदलना है तो उसके लिए हम इसमें कर देंगे 100 का गुणा। ठीक है? अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 100 का गुणा 1 से जब होगा तो आ जाएगा 100 एकम 100 भाग 2 का लगाएंगे तो ये कटेगा 2 पंचे 10 और 0 का 0, मतलब 50%। तो ये हमारा अनुपात जो है हमने वो प्रतिशत में बदलना सीख लिया। ठीक है? कुछ नहीं करना, आपको 100 का गुणा कर देना है और उसको सॉल्व कर देना है तो वो अनुपात प्रतिशत में बदल जाएगा। अब हम प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको दिया गया है कि साइकिल की गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटे और स्कूटर की गति है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पर एक सी राशि क्या मिल गई हमको, साइकिल की गति और स्कूटर की गति। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक सी राशियों की तुलना हो रही है। अब जो तुलना की जाने वाली राशियां हैं उनकी इकाइयां हम देखते हैं समान है या नहीं है। तो इसकी भी इकाई है किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी इकाई भी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा इनकी हमें इकाइयां भी समान दी गई हैं। तो हम इसका अनुपात आसानी से निकाल लेंगे। तो अब हम इसका अनुपात निकालते हैं। हमको अनुपात निकालना है साइकिल की गति का
स्कूटर की गति से, तो साइकिल की गति है हमारी 15 और स्कूटर की गति हमारी 30। ठीक है, तो अब हम इसको और सरल अनुपात में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ऐसी संख्या से काटेंगे जिससे ये दोनों ही भाग चले जाएं। तो ये अभी यहाँ पर 5 से कट जाएगा, 5 छक्का 30 और 5 से ये भी कट जाएगा, 5 त्रिक 15। अब ये 3 से कट सकता है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी हमारा आंसर आ गया 1/2। और इस बटे को हमने अभी पढ़ा था कि हम इसको अनुपात में भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले इनकी जो इकाइयां हैं वो देखते हैं। इसकी इकाई हमको दी गई है मीटर में और इसकी इकाई दी गई हमको किलोमीटर में, मतलब ये इकाइयां अभी समान नहीं है। तो जब समान नहीं होंगी तो हम इनकी तुलना अभी नहीं कर सकते हैं, पहले हमको इनको समान बनाना होगा। तो हम मीटर और किलोमीटर के बीच में रिलेशन जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो हम यहां पर अभी 10 किलोमीटर को चेंज कर लेंगे। 10 किलोमीटर बराबर हो जाएगा हमारा 1000 से हम इसका गुणा कर देंगे 10 का, तो 10 गुणा 1000 हो गया 10,000 मीटर। तो हमने 10 किलोमीटर को चेंज कर लिया 10,000 मीटर में। ठीक है, अब हम इनका अनुपात निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पर 5 मीटर अनुपात 10 किलोमीटर। अब हम लिखेंगे 5 मीटर, अभी हमने यहां पर इसको सॉल्व किया। 10 किलोमीटर का मान है 10,000 मीटर, तो 10,000 मीटर। अब देखिए यहां पर इनकी इकाइयां एक जैसी हो गई ना, तो अब हम इनका अनुपात आसानी से निकाल लेंगे। अभी हम इसको बटे में लिखेंगे 5/10,000। अब हम इसको काटेंगे। ठीक है, 5 एकम 5, ये नीचे कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये 3 जीरो हैं, ये 3 जीरो आ जाएंगे, तो ये आ गया आपका 1/2000। ठीक है, अब इसको हम फिर से अनुपात में चेंज कर देंगे, ये आ गया 1/2000। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 पैसे का 5 रुपए से। तो यहां पर आपको एक इकाई दी गई है पैसे में और दूसरी इकाई दी गई है रुपए में। तो यहां पर भी आपको पहले इनकी इकाइयों को समान बनाना होगा। या तो आप रुपए को पैसे में चेंज कर लो या फिर पैसे को रुपए में चेंज कर लो, हमें जो आसान होगा हम उसको चेंज करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर रुपए को चेंज कर लेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि 1 रुपए बराबर होता है 100 पैसे। तो अगर हमको 5 रुपए को चेंज करना है, 5 रुपए को चेंज करना है, तो 5 में हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 5 रुपए बराबर 500 पैसे। अब इसकी इकाई भी समान हो जाएगी, तो हम इसका अनुपात निकाल लेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं 50 पैसे अनुपात 500 पैसे। ठीक है, 5 रुपए को हमने 500 पैसे लिख लिया। अब हम इस अनुपात को अभी बटे में चेंज कर ले रहे हैं, तो 50/500 हो जाएगा। अब ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ये 5 एकम 5 और ये जीरो बचा था तो ये जीरो, तो आपका अभी आ गया आंसर 1/10। इसको हम अनुपात में लिख लेंगे 1/10। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपका सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो अभी कुछ देर पहले हमने अनुपातों को प्रतिशत में बदलना सीखा था। अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसमें 100 का गुणा कर देते हैं।
तो यहाँ पर भी हम अनुपात को प्रतिशत में बदलेंगे और 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हमने अनुपात को बटे में लिखा, अनुपात को लिख सकते हैं बटे में 3/4। अब प्रतिशत में बदलना है तो हम इसमें कर देंगे 100 का गुणा। अब 3 का गुणा जब 100 से होगा तो आएगा 300 भागे 4। ये 4 से हम काटेंगे इसको तो 4 सत्ते आ जाएगा 28। 30 था, 28 चले गए, 2 बचेगा, 2 और 0 20 हो गया, तो 4 पंचे 20, तो ये आ गया आपका 75%। ये होता है हमारे प्रतिशत का साइन। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 2/3। तो यहाँ पर 2/3 को भी हम पहले नंबर अनुपात में लिख लेंगे, 2:3। प्रतिशत में बदलना है तो हम इसमें 100 का गुणा करेंगे। 2 का गुणा 100 से होगा तो आ जाएगा 200 भागे 3। अब इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम इसको दशमलव में चेंज कर दें या फिर हम इसको मिश्र भिन्न में चेंज कर दें। हम दोनों तरीके से यहाँ पर बता देंगे, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम पहले इसको दशमलव वाले को सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, ये जाएगा आपका 3 छंग 18। 20 था, 20 में से 18 चली गई, 2 बचेगा, और ये 0 बचा था तो फिर से ये 18 20 हो जाएगा, तो 3 छंग 18 जाएगा। फिर 2 बचेगा तो हम दशमलव लगा देंगे, फिर ये 3 छंग 18, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका प्रतिशत हो गया 66.6%। अब अगर आपको मान लीजिए मिश्र भिन्न में चेंज करना है तो आप मिश्र भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं। मिश्र भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, आप 3 को 200 से भाग दीजिए। ठीक है, तो ये 3 छंग 18, ये यहाँ पर 10 में से 8 जाएंगी 2, ये कट जाएगा, ये 0, तो फिर से आ गया 3 छंग 18, 10 में से 8 जाएंगी 2, और ये आपका कट गया। अब यहां से आप इसको मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, ये जो भागफल आया ये लिखा, जिससे हम भाग देते हैं उसको बटे में लिखते हैं, और जो हमारा शेषफल बचता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं, तो ये हमारा परसेंट में चेंज हो जाएगा। तो इसी को आप लिख सकते हो 66.2/3%। अब आपको जो सही लगे आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको इस प्रश्नावली के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको क्लास 8 के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।